क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों की इतनी अब हिम्मत या हैसियत कहे नहीं रह गई है कि वो कहीं पर बैठ करके एक मीटिंग कर ले बिना पार्टी के आदेश पर? दरअसल जो उत्तर प्रदेश में भी हुआ, जो उत्तर प्रदेश के विधायकों ने, जो ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक कर ली, तो पूरा आला कमान जो है इस पर नाराज हो गए, भारतीय जनता पार्टी का। और सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई। लगा कि मानो कितना बड़ा अपराध कर लिया हो कि उन्होंने एक बैठ करके 10 20 50 लोगों ने एक बैठक क्या कर ली। उससे लगा कि उन्होंने जो बीजेपी का गाइडलाइंस था उसके खिलाफ सारे कार्य कर दिए, बीजेपी की जो नीति थी वो भंग कर दिया। यानी बीजेपी के नजरों में जो उनके जिम्मेदार हैं, खास करके भी नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी जी, उनके नजरों में उन विधायकों ने बहुत गलत काम कर दिया कि बिना पंकज चौधरी के इजाजत के विधायक ने ऐसा काम कर दिया। दरअसल होता क्या है कि जब विधायक चुनाव लड़ते हैं तो उसमें अब जब 2027 में चुनाव होगा तो पंकज चौधरी जी आएंगे लोगों के वोट मांगने के लिए, खास करके ब्राह्मण विधायकों के लिए। अभी आपने देखा कि लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर दी और बैठक के बाद में जो खबरें आई, जो तस्वीरें आई, उसको लेकर के मीडिया से सोशल मीडिया पर चारों जगह पर उसकी चर्चाएं होने लगी कि अब ब्राह्मण विधायक अगर बैठक कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत सही नहीं है। ब्राह्मण अगर विधायक बैठक कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए, जितनी भी पार्टी है, मीडिया का काम है मामले को हाईलाइट करना। मीडिया ने हाईलाइट कर दिया मामले को। अब मीडिया ने जब हाईलाइट किया तो इस पर बीजेपी के जो नेता थे, जो उच्च अधिकारी थे, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो सत्ता में कोई ब्राह्मण आ जाए या जिम्मेदारी किसी ब्राह्मण को दे दी जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी पीडीए का नारा लेकर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना नारा लेकर चलती है सबका साथ सबका विकास। तो उन्हें लगा कि कहीं सबके साथ सबके विकास में ब्राह्मणों का तो कुछ विकास या साथ नहीं हो रहा है। और इसी बात को लेकर के अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने नए नवेले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य दोबारा मत करिएगा। उन्होंने वार्निंग दे डाली। उनके कहने का है, उनके सोचने का मतलब यह है कि अगर आप बैठक करते हैं तो हमसे आइए, इजाजत मांगिए, हाथ जोड़िए, हुजूर हम बैठक करना चाहते हैं, हम बीजेपी के विधायक हैं और आप भी अभी नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो इजाजत देंगे तभी करना। अब एक सवाल इस पर खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के विधायकों की और खास करके ब्राह्मण विधायकों की इतनी भी हैसियत नहीं रह गई कि वो कहीं बैठ करके और 2 4 10 20 विधायक बैठ करके आपस में बातें कर सकें। अगर हर समुदाय के नेता बैठ करके समुदाय को लेकर, देश को लेकर, प्रदेश को लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के वो अपना मंथन करते हैं, बातें करते हैं, फिर तो किसी को इतनी दिक्कत नहीं हुई जितना अभी जो तस्वीर है जिसमें ब्राह्मण विधायकों को लेकर के हुई। आखिर क्या कारण हो गया कि जो ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक है ये मीडिया की हेडलाइन बन गई? क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्योंकि पहले से ऐसी खबरें आ रही थी। खबर यह आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के बीच में अनबन रहती है। खबर फिर यह आई, कई चैनलों पे दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश में कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खबर तो यह भी आई थी कि केशव प्रसाद मौर्य को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इतना सब होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कोई और बनता है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो बरकरार रहते हैं। और इन सब चीजों के बावजूद, इन सब चीजों के बाद में ब्राह्मण के कुछ ब्राह्मण समुदाय के जो विधायक हैं वो बैठ करके एक मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसे हाईलाइट बना दिया जाता है, उसको लेकर उसे वार्निंग दे दी जाती है मीडिया पर और कई तरीके से। जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी जी, उनका अभी हमने कुछ फोटो देखा उनके सोशल मीडिया पर, जिस पर उन्होंने अपने समाज के बारे में बैठक और कई चीजों को लेकर बड़ी गहनता से चीजें बताई है। सोशल मीडिया पर हम फोटो लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। तो क्या ब्राह्मण ने बैठक की तो पंकज चौधरी को ब्राह्मणों का बैठक पसंद नहीं आया?
सबको हक है भाई। अगर संविधान को आप मानते हैं, हाँ पार्टी के दायरे में पार्टी की जो नीति है, पार्टी की जो सीमाएं हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण विधायक बैठ करके आपस में वार्ता कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। और अगर किसी से परमिशन लेने की जरूरत है बैठक करने के लिए, आपस में 10-20 विधायक बैठकर बातें करने में, तो मैं नहीं मानता कि वो पार्टी ब्राह्मणों के साथ है। अगर किसी को 20 विधायक या 30 विधायक या 50 विधायक आपस में बैठकर अगर बातें नहीं कर सकते, उन्हें इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी को लेकर के, उस पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर खड़ा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, जो ब्राह्मणों ने बैठक की उत्तर प्रदेश में, उन्हें उनका अधिकार नहीं कि वो आपस में बैठकर बातें कर सकें? पहली बार शायद उन्हें ऐसा मौका मिला हो, या इकट्ठा हुए हो, जो भी हुआ हो, उनके बीच जो भी बातें हुई, वो बातें सामने नहीं आई। ना वो 50 विधायक बैठ करके पार्टी बनाने वाले थे, ना वो 50 विधायक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत करेंगे, ना वो 50 विधायक कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटवा देंगे, ना वो 50 विधायक कह रहे थे कि हम पंकज चौधरी जी को हटवा देंगे जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर किसी को दिक्कत क्यों हो गई? आपको क्या लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जा करके और बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है कि इतनी ज्यादा उन ब्राह्मण विधायकों का ट्रोल किया जाना, लगातार सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा होना, प्रदेश अध्यक्ष आकर के उस पर बयान देना कि अगर ऐसा आप करते हैं तो ये सारी चीजें, तमाम सारी चीजें, इस पर क्या लग रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जवाब का हम प्रतीक्षा करेंगे।